वेलकम स्टूडेंट्स इन आरजीएस स्टडी। हमारे चैनल आरजीएस स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.9 के अगले 16 से लेकर 22 तक सवाल हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हम इससे पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पहला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो नंबर 2 और सवाल नंबर 16 से 22 तक। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, लिमिट 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पर हमें ये सवाल दिया गया है। इसे हल करने से पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर 5x² ऊपर है और नीचे भी x² है। तो यहाँ पर आंशिक भिन्न भी करते हैं हम तो डायरेक्ट नहीं होती है और सीधा सीधा समाकलन तो इसका होना असंभव है। इसलिए हम पहले 5 को बाहर ले लेते हैं, या आप सीधे सीधे अंश को हर से डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद आंशिक भिन्न कर सकते हैं। तो मैं आपको डिवाइड करने की विधि से बचाकर एक शॉर्ट विधि से इसे करवा देता हूं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को बाहर कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से लिमिट 1 से 2 रहेगी और ये बचेगा हमारा ऊपर x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 नीचे रहेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा नीचे दिया गया हमें ये वैसा ही आपको ऊपर बनाना है ताकि हम एक जैसा करके काट सकें। इससे आप डिवाइड करने वाली विधि से बच जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x² दिया है तो x² हमारे पास है। अब 4x प्लस 3 नहीं है तो यहाँ पर आप 4x और प्लस 3 को जोड़ेंगे। अब जोड़ने का नियम ये होता है कि जितना जोड़ा है उतना हमें घटाना भी पड़ेगा। तो 4x और -3 हम यहाँ पर घटा भी देंगे। इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। अब आप इतने के बटे में अलग कर दीजिए इसे और इसके बटे में अलग कर दीजिए। तो ये हो जाता है 5 लिमिट 1 से 2 और ऊपर x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। इसके बटे में हमने अलग कर लिया इतने को और dx, फिर माइनस, ये माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों जगह से और ये 5 इसके साथ भी चलेगा। इस प्रकार से 5 1 to 2 और ये हो जाता है यहाँ से 4x प्लस 3। क्यों हो जाता है प्लस 3 का, क्योंकि माइनस माइनस हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। और नीचे बचेगा हमारा x² प्लस 4x प्लस 3 और dx। इस प्रकार से आपके ये 2 भागों में बढ़ जाता है सवाल। ये इतना अलग हो जाता है और ये इतना अलग हो जाता है। यहाँ पर पूरा ब्रैकेट बंद करके आप इसका इतना और इसे इससे काट सकते हैं। तो ये हमारा बचेगा यहाँ से 5 और 1 to 2, यहाँ से कटने के बाद बचेगा 1 dx, फिर माइनस इस 5 की आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1 से 2 और ये हो जाएगा 5 से करेंगे 5 चौक 20x, फिर 5 से करेंगे 5 तिया 15 और अपॉन सेम जो है वही रहेगा, लेकिन आपको इसकी करनी पड़ेगी आंशिक भिन्न। इसलिए आप इसके यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे। इसके आप गुणनखंड करेंगे x² प्लस 4x प्लस 3 के। तो मैं आपको इधर करके बता देता हूँ ताकि यहाँ पर सवाल ज़्यादा लंबा ना हो। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाता है x² प्लस 4x प्लस 3। वैसे आप गुणनखंड तो जानते होंगे क्योंकि आपको इतना तो आता ही है, जब इतने सवाल कर लिए हैं आपने यहाँ तक प्रश्नावली 7.9 तक। अब इसके टुकड़े करेंगे तो x² प्लस 3 को हमें 4 के बराबर करना है तो आप 3 ही कम 3, 3 प्लस 1 कर सकते हैं। x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3x प्लस 1x प्लस 3 बराबर 0। यदि आपको ये गुणनखंड आते हैं तो इतना वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। x² प्लस यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा 1 और यहाँ से प्लस का 3 बचेगा। फिर इन दोनों में से आप 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से x और प्लस 1 का 3 बार करेंगे तो 1 या 3 ही रहेगा। x प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ जाता है, यहाँ से और यहाँ से। अब यहाँ पर बचता है हमारा x और यहाँ पर बचता है हमारा प्लस का 1 बराबर 0। तो हमारे जो गुणनखंड आ जाते हैं ये आ जाते हैं x प्लस 3 और x प्लस 1। तो आप अब इसके स्थान पर सीधा सीधा x प्लस 1 और x प्लस 3 रख देंगे। आप चाहें तो पहले 3 रख सकते हैं और आप चाहें तो पहले 1 रख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आगे करते हैं। अब आगे करने के लिए आपको इतने पोर्शन के आंशिक भिन्न करने होंगे।
तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि द्वितीय पद को आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर, क्योंकि ये प्रथम पद है हमारा, ये द्वितीय पद है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम द्वितीय पद को आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर। अब इसकी मैं जल्दी जल्दी से आंशिक भिन्न कर देता हूं। इससे पहले यदि आपने आंशिक भिन्न नहीं सीखी है तो पहले वीडियो देखकर आप आंशिक भिन्न सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करके आंशिक भिन्न दी जाती है a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 3। अब इसे इक्वेशन 2 मानेंगे और इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी मान इसका रखना है। तो इसकी आंशिक भिन्न कर लेते हैं। लेस लेंगे इधर 20 एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, इधर का लेस आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, और ये b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 a के साथ आ जाएगा और b के साथ जाएगा x प्लस 1, नीचे हर से हर कैंसिल हो जाता है। ये इधर बचता है 20x प्लस, सॉरी ये 5 नहीं है, ये 15 है, सवाल में 15 था तो ये 15 लिखा जाएगा, प्लस 15 बराबर a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1। अब आप यहाँ से क्या रखेंगे, पहला गुणनखंड देखेंगे, जैसा कि आपको आंशिक भिन्नों में सिखाया था उसी विधि से आंशिक भिन्न करेंगे ताकि आपको आसान होगा करने में। तो हम पहला गुणनखंड देखेंगे x प्लस 3 है, इसके बराबर हम रख देंगे 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 3। अब इसे आप रखेंगे इसमें x के स्थान पर माइनस का 3, तो ये हो जाता है 20 गुणा माइनस 3 प्लस का 15 बराबर हो जाता है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमने x प्लस 3 का मान 0 रख दिया है, तो ये पूरा 0 हो जाता है। ये बचता है हमारा b और x के स्थान पर माइनस 3 प्लस 1, यहाँ से 20 दिया माइनस का 60 प्लस का 15 बराबर यहाँ से बचता है माइनस का 2 और b। अब आप b का मान निकालेंगे तो ये बचता है इधर से माइनस 45 बराबर माइनस का 2b, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b का मान आ जाता है हमारा 45/2। इसी प्रकार से आप a का मान निकालेंगे तो आप इस x प्लस 1 के स्थान पर 0 रखेंगे। जब x प्लस 1 के स्थान पर 0 रखते हैं यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाता है निकल कर हमारा माइनस का 1। यहाँ पर रखने पर लिख देंगे, ऊपर भी ऐसे लिख देंगे रखने पर, और जब हम रखेंगे इसमें तो यहाँ पर 20 गुणा x के स्थान पर माइनस 1 प्लस 15 बराबर a, और यहाँ पर x के स्थान पर माइनस 1 रखेंगे, प्लस 3 दिया है और प्लस, ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 के स्थान पर हम 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 20 कम 20 और ये प्लस का 15 बराबर यहाँ से बचता है 2a। अब यहाँ से जो बचता है हमारा 15 में से 20 गया तो माइनस का 5 बचेगा बराबर 2a, या a बराबर हो जाता है हमारा माइनस का 5 और बटे में आ जाएगा इधर 2। तो ये हमारा a का मान निकल चुका है और ये हमारा b का मान निकल चुका है। इस प्रकार से हमने इसके आंशिक भिन्न कर लिया। अभी आंशिक भिन्नों के मान हम जो भी निकाले हैं वो समीकरण नंबर, अब जो हमने a और b के मान निकाले हैं हमें वो a और b के मान यहाँ पर और यहाँ पर रखने हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं a व b के मान, समीकरण यहाँ पर हम 2 में रख रहे हैं तो 2 लिख देंगे, 2 में रखने पर जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो ये 20x प्लस 15 सेम रहेगा, क्योंकि हमें इधर कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल मान राइट हैंड साइड में रखने हैं। तो यहाँ पर a का मान रख देते हैं। a का मान आया था हमारा 5/2 और नीचे x प्लस 1 दिया गया है। इसी प्रकार से b का मान आया था हमारा 45/2 और नीचे x प्लस 3 दिया गया है इसके। इस प्रकार से हमारे a और b के मान निकल जाते हैं और ये आंशिक भिन्न हल हो जाती है। अब इन मानों को, जो हमारा ये समीकरण 1 है 20x प्लस 15/x प्लस 1 x प्लस 3, इस एक में यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू जो हमारी आई है ये टोटल सेम वैल्यू है, ये यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में रखेंगे आप तो ये हो जाता है i बराबर ये 5 1 to 2 लिमिट और 1 dx, फिर माइनस लिमिट 1 to 2, और इस मान को आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाता है माइनस का 5/2 x प्लस 1 और प्लस का 45/2 x प्लस 3, और ब्रैकेट अब कर देंगे बंद और dx। अब आपको ऊपर से कुछ नहीं देखना है, केवल और केवल इस पोर्शन का पूरे का आपको समाकलन करना है। इसका समाकलन करने के लिए आप इस 5/2 को और 45/2 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये 5 और यहाँ पर समाकलन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 और 1 का हो जाएगा x और लिमिट 1 से 2 हो जाएगी। माइनस यहाँ पर भी आप इनका समाकलन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 5/2, और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर जब 5/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/x प्लस 1 बचेगा जो कि log x प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 45/2 बाहर लेंगे आप इस प्रकार से, और ये भी जब 45/2 अलग ले लेंगे तो 1/x प्लस 3 बचेगा जो कि log x प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप लिमिट कौन सी रखेंगे, 1 से 2, और यहाँ पर भी आप लिमिट कौन सी रखेंगे, 1 से 2, क्योंकि हमारी दोनों की लिमिट इसकी सेम है। अब लिमिट रखकर इसे आगे हल करते चलेंगे। ये 5 और इसकी लिमिट रखते हैं आप तो 2
एक्स के स्थान पर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 1। फिर प्लस 5/2 ये हो जाता है log, जब अपर लिमिट रखते हैं आप तो log 2 + 1 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो log 2 - 1, ये लिमिट भी हमने रख दी है। फिर माइनस 45/2 इसमें लिमिट रखते हैं तो log अपर लिमिट रखेंगे तो 2 + 3 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 + 3। ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट कंप्लीट रख दी हैं। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं तो 5 यहाँ से 2 - 1 1 ही बचेगा, प्लस 5/2 और ये log 3 हो जाता है और ये log 2 में से 1 गया, 1 ही बचता है। सॉरी ये प्लस है ना कि माइनस, तो 2 और 1 ये 3 हो जाता है। ये 2 और 1 3 है और ये हमसे लिमिट में कुछ गड़बड़ हुई है। ये लिमिट 2 + 1 था अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट था 1 + 1, तो ये 1 + 1 होगा ना कि 2 + 1, तो 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2। अब माइनस यहाँ से 45/2 और ये भी हो जाएगा हमारा log 5 2 + 3 और ये हो जाएगा log 3। हमने इन्हें हल कर लिया है। अब जो भी हमारे ये दिए गए हैं 3/2 log m - log n का फॉर्मूला बन जाएगा, उधर 5/3 भी log m - log n का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाता है 5 + 5/2 log 3/2 हो जाएगा ये, क्योंकि log m - log n बन जाएगा। और यहाँ से 45/2 और ये log 5/3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी log m - log n का फॉर्मूला बन जाएगा। आगे हल करते हैं। ये 5/3, सॉरी हमसे यहाँ कमी हुई है कुछ, ये था हमारा 3 + 1 तो ये 4 होगा हमारा, ना कि 3, तो ये भी 5/4 ही होगा। अब आगे हल करते हैं इसे। तो आगे हल करने के लिए आपको यहाँ से 5/2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो ये 5। अब ये माइनस का 45/2 है, ये 5/2 है प्लस का, तो आप पूरे में से यदि कॉमन लेंगे तो पहले इसमें से कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस का 5/2 यहाँ से कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 5/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 5 नाम 45 9 बचेगा, 9 log 5/4 और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का कॉमन लिया हमने, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 5/2 कॉमन ले लिया है, ये बचेगा log 3/2। इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है, सवाल नंबर 16। अब सवाल नंबर 17 करते हैं। सवाल नंबर 17 दिया हमें लिमिट 0 to π/4 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 और dx। तो इसका सीधे सीधे समाकलन कर देंगे क्योंकि इसमें बाकी कुछ नहीं करना है, ये ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। जब आप इसे हल करेंगे तो 2 और sec² x का होता है 10x प्लस x³ का हो जाता है x⁴/4 प्लस 2 कांस्टेंट है तो इसके साथ आ जाता है x, और लिमिट 0 से π/4 सेम रहेगी। आगे हल करेंगे तो 2 का 2। अब हल करने के लिए क्या करना है, हमें अपर लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 10 x के स्थान पर π/4 प्लस इसी प्रकार से ये 4 को हम 1/4 कर लेते हैं क्योंकि x के स्थान पर हमें π/4 फिर रखनी है इस प्रकार से, और इसकी घात 4 लगा दी है, प्लस 2 का 2 रहेगा, फिर x के स्थान पर π/4 रख देते हैं। ये हमने अभी तक अपर लिमिट अप्लाई की है। जब लोअर लिमिट रखेंगे आप तो माइनस लगाएंगे, अब 2 का 2 रहेगा, फिर 10 0 रखेंगे, फिर प्लस 0 की घात 4/4 लिखेंगे, फिर प्लस 2 गुणा आगे 0 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारी लोअर लिमिट भी अप्लाई हो जाती है। अब ये सब तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, केवल ये बचेगा पहला पोर्शन। 2 और 10 π/4 का मान 1 होता है, प्लस 1/4 और ये हो जाता है पाई की घात 4 ये, जब 4 से 4 की घात 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256 हो जाएगा। फिर प्लस 2 से काटेंगे इसे तो ये 2 बार कट जाता है, मतलब यहाँ से π/2 बचता है और ये सब 0 हो जाता है। अब आगे हल करेंगे तो ये 2 ही कम 2 रहता है और ये पाई की घात 4/4 की 256 में करते हैं तो 1024 हो जाता है ये, और प्लस यहाँ से π/2 बचता है। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 17 भी कंप्लीट
हो जाता है। सवाल नंबर 18 करते हैं। लिमिट 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पर आप इसे हल करेंगे तो आपको ये कोस 2x का फॉर्मूला होगा जो कि हाफ में खुला हुआ है, लेकिन ये इस समय उल्टा लिखा हुआ है। मतलब कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है हाफ में, ये ऐसा होता है कोस x बराबर कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये कोस का हाफ में फॉर्मूला है, मतलब 2x वाला फॉर्मूला है जो कि हाफ में लिखा हुआ है। अब इसे हल करते हैं तो हमें पहले यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा बाहर। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस 0 टू पाई कोस पहला आ जाता है, ये कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता है और dx। अब ये सीधा सीधा कोस 2x का फॉर्मूला है, जबकि हाफ में खुला हुआ है तो ये कोस x का फॉर्मूला ही माना जाएगा इस प्रकार से, जो कि मैंने इधर लिख दिया है। अब इसका समाकलन करेंगे तो कोस x का साइन x होता है और लिमिट 0 टू पाई रहेगी। अब इनके मान रखते हैं। जब मान रखते हैं तो माइनस पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन पाई माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0। साइन पाई का मान भी 0 होता है क्योंकि 180 है और साइन 0 का मान भी 0 होता है, इसलिए ये टोटल हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा हमारा सवाल नंबर 18 का आंसर 0। सवाल नंबर 19 करते हैं। यहाँ पर हमें सवाल नंबर 19 दिया गया है 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो इसे हल करने के लिए भी आपको पहले 6x अपॉन अलग करना होगा और 3 अपॉन अलग करना होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो पाने का है। पहले नीचे वाले पोर्शन को टी मानना होगा पहले पद में, और दूसरे पद में आपको आगे बताएंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 0 टू 2 है लिमिट हमारी। ये 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अलग ले लेते हैं और प्लस फिर 3 अपॉन अलग ले लेते हैं इसे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इस प्रकार से हमने 6x अपॉन अलग कर लिया है, ये अलग कर लिया है इतना। तो ये हमारे 2 सवाल बन चुके हैं। अब इस वाले में आपको टी मानना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का ही 2x हो जाएगा, जो कि ऊपर x हमारा है, जबकि इसमें टी नहीं मानना है क्योंकि ऊपर x नहीं है। यदि आप टी मानते हैं तो 2x हो जाता है इसका, जबकि ऊपर x नहीं है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनाना होगा और यहाँ पर 2x को टी मानकर ऊपर का x आ जाता है। तो आप टी मान लेंगे इसे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी, और यहाँ से जब इसका समाकलन करते हैं तो 2x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमारे पास यहाँ पर x dx है, इसलिए यहाँ पर x और dx का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाता है इधर आकर 1/2 dt। लेकिन जब हमने सवाल में लिमिट x की दी गई है तो t में चेंज करनी होंगी, इसलिए यहाँ पर मैं लिमिट भी चेंज कर देता हूँ। जब x बराबर क्या है हमारा 0, जब x बराबर 0 दिया गया है तो आप t बराबर क्या निकाल कर लेकर आएंगे, यहाँ से x के स्थान पर 0 रखेंगे तो t बराबर बचेगा हमारा ये 4। इसी प्रकार से दूसरी लिमिट निकालेंगे अपर, तो अपर दी गई है हमें x बराबर 2, तो t बराबर आप क्या निकालेंगे, जब आप यहाँ पर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 4 ये है, तो t का मान जो होगा वो 4 4 8 हो जाएगा। तो लिमिट होगी हमारी 4 से 8 इस वाले पोर्शन, ना कि इसकी। इसमें हम यहाँ पर करते हैं, आप देखिए किस प्रकार से होगा। ये हो जाता है हमारा i इज इक्वल टू 4 टू 8। इस पोर्शन की लिमिट 4 टू 8 हो जाएगी और बाकी ये 6 अपॉन ऊपर 6 बचेगा, क्योंकि x dx के स्थान पर हमारा ये x dx के स्थान पर 1/2 dt आ जाएगा। इस प्रकार से 1/2 dt आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे वाले को हमने पहले ही ये t माना हुआ है। फिर प्लस लगाते हैं ये, इस 3 को हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं कॉमन, समाकलन से बाहर। इसकी लिमिट चेंज नहीं होंगी क्योंकि हमने इसमें नहीं माना है t, केवल इसमें माना है। तो ये 3 बाहर ले लिया है, ये बचेगा 1/x स्क्वायर और प्लस इसे ए स्क्वायर का रूप बनाना है आपको, तो आप 2 का स्क्वायर इसे कर लेंगे 4 को, और ये dx, ये x के सापेक्ष होना है और ये t के सापेक्ष होना है। ये 2 से 3 बार कट जाएगा। अब आगे हल करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर 3 को बाहर ले लेंगे कॉमन, और ये बचेगा हमारा यहाँ से 1/t, और 1/t होता है हमारा log t का। तो ये हो जाता है, देखो 3 हमने यहाँ से बाहर ले लिया है तो ये 1/t बचा, और 1/t का log t कर दिया है। आप चाहो तो इसकी एक लाइन आगे बढ़ा सकते हैं जो कि 3 को कॉमन लेने वाली होगी, ताकि यहाँ 1/t बचे, और मैं ही बढ़ा देता हूँ। चलिए
ये हमने 3 बाहर कॉमन ले लिया है, ये 4 to 8 लिमिट है, यहाँ से 3 कॉमन लेकर बचेगा ये 1/t और ये बचेगा dt यहाँ से, और प्लस ये 3 0 to 2 और 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर और dt। आगे इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाता है पूरा समाकलन हमारा 3 और ये log t, लिमिट हो जाती है हमारी 4 से 8, फिर प्लस 3 और ये हो जाता है 1/a, a का मतलब यहाँ पर 2 है, और tan इनवर्स x/a, a का मतलब यहाँ पर हमारा 2 है, और लिमिट इसकी रहेगी 0 से 2। अब दोनों में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, 3 log, अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब log 8 माइनस log 4 हो जाता है ये, फिर प्लस ये 3/2 और यहाँ पर भी लिमिट रखते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स 2 रखेंगे आप x के स्थान पर तो 2/2 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे तो 0/2 हो जाएगा। आगे करेंगे तो 3 log, यहाँ से आप देखेंगे तो ये log m माइनस log n का फॉर्मूला है, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n, और प्लस ये 3/2 और अंदर बचता है हमारा tan इनवर्स, ये 2 से कट जाता है एक बार तो ये यहाँ से 1 बचता है, और ये tan इनवर्स 0 बचता है। आगे हल करेंगे तो 3 log, ये भी कट जाता है 1 और 2 बार तो ये 3 log 2 बचता है, फिर प्लस ये 3/2 और tan इनवर्स, ये किसका मान है 1, tan π/4 का, इस प्रकार से, और ये हमारा हो जाता है 0, इसे छोड़ देंगे। अब बचता है हमारे पास 3 log 2 प्लस 3/2 और यहाँ से tan हट जाता है तो हमारे पास बचता है ये π/4। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 3 log 2 और प्लस 3 π/4 दूनी 8। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया हमें, लिमिट 0 to 1 x e⁻x प्लस साइन πx/4। तो यहाँ पर आप पहले इन फंक्शनों को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला है, यहाँ पर इसे t नहीं मान सकते क्योंकि इसका 1 हो जाएगा, ये x नहीं आएगा। तो हम पहले इन फंक्शनों को अलग कर लेते हैं, 0 to 1 x e⁻x dx और प्लस दूसरा कर लेते हैं 0 to 1 साइन πx/4 dx। इस प्रकार से हमने इन्हें 2 सवाल बना लिया है। अब इस ये जो होगा हमारा वो फर्स्ट और सेकंड से होगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाले फॉर्मूले से y पार्ट द्वारा, और ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करते हैं समाकलन, ये हो जाता है फर्स्ट सेम रहता है, सेकंड का समाकलन e⁻x का e⁻x ही रहेगा और लिमिट 0 से 1, फिर माइनस पूरे का समाकलन होता है, फर्स्ट का अवकलन करते हैं तो 1 होता है और सेकंड का समाकलन करते हैं तो e⁻x का e⁻x ही होता है, और इसकी लिमिट अभी 0 to 1 यहाँ लिखी जाएगी क्योंकि इसका एक बार और समाकलन होना है अभी। प्लस अब साइन का करते हैं तो साइन का होता है माइनस cos πx/4। अब यहाँ पर x का गुणांक है हमारा π/4, तो π/4 से हमें डिवाइड और करना होगा इस प्रकार से। इसका भी हमारा समाकलन हो जाता है और इसकी लिमिट रख देते हैं 0 to 1, सॉरी हमने 0 to π लिख दिया धोखे से, 0 to 1 लिखी जाएगी। आगे हल करते हैं इसे, तो इसमें तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हो तो ये 1 और e⁻1 हो जाएगी मल्टीप्लाई में, फिर माइनस 0 रखेंगे तो x के स्थान पर 0 और गुणा में e⁻0 रहेगी। इसमें हमने लिमिट रख दी है, फिर माइनस इसका दोबारा से समाकलन करना होगा 0 to 1 और ये e⁻x की मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x ही रहेगा। फिर प्लस, ये प्लस की जगह माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर से, और ये π/4 भी यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा 4/π। इस प्रकार से ये उल्टा हो जाता है क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है। अब अंदर बचता है हमारा cos πx/4, यहाँ पर हमें लिमिट रखनी है अपर फिर लोअर, cos π/4 और x के स्थान पर 1 रखेंगे, फिर माइनस cos π/4 और x के स्थान पर 0 रखेंगे। इस प्रकार से हमने ये दोनों लिमिट रख दी हैं, अपर माइनस लोअर। आगे करते हैं तो आगे ये हो जाता है हमारा 1 e⁻1 है तो e⁻1 ही रहेगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, माइनस ये बचता है तो इसका भी हम समाकलन कर देते हैं, e⁻x का e⁻x ही रहता है और लिमिट 0 to 1 है, माइनस 4/π ये वाला, और यहाँ से ये cos π/4 बचता है, माइनस ये cos 0 बचता है। सभी की वैल्यू रख देते हैं, ये e⁻1 तो e रहेगा, आप e⁻1 को e लिख सकते हैं, फिर माइनस ये e⁻1
1 माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा जब लिमिट रखेंगे, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस पाई अपॉन 4 और यहाँ से मान रखेंगे तो cos 45 है, cos 45 का मान 1/√2 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। यहाँ से बचा e माइनस ये भी हो जाएगा e और माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0 का मान हो जाता है 1, फिर माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/√2 पाई और माइनस इसमें करेंगे तो ये पाई 4/पाई हो जाएगा। यहाँ से ई से ई कट जाता है और ये माइनस माइनस ये प्लस होगा यहाँ पर। अब आगे हल करते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ से 1 और ये आप इसे चाहो तो इसे भी काट सकते हो इस प्रकार से। देखो 4 को लिख देंगे हम 2 गुणा 2 करके और नीचे हमारा √2 पाई दिया गया है तो 1/2 से 1/2 √बार ये कट जाता है और प्लस ये 4/पाई रहेगा। इस प्रकार से ये हमारा बचता है फाइनल आंसर 1। मैं इसे उतार देता हूँ पहले, 1 प्लस पाई 4/पाई और यहाँ से बचता है हमारा 2√2 मतलब 2 वर्गमूल 2 और बटे में बचेगा इसके भी पाई। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 21 करते हैं। सवाल नंबर 21 है हमारा लिमिट 1 to √3 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है तो सीधा हो जाएगा tan इनवर्स x। ये हमारा सवाल वैकल्पिक है, मतलब इसमें केवल हमें विकल्प ही बताना है 21वें में और 22वें में। तो ये लिमिट रखेंगे हम tan इनवर्स अपर लिमिट √3 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। अब इनकी वैल्यू रख देंगे 1 की और √3 की। जब आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो tan इनवर्स ये √3 किसका मान है tan π/3 का और माइनस यहाँ से रखेंगे tan इनवर्स ये 1 किसका मान है tan π/4 का। इस प्रकार से हमारा tan से tan हट जाएगा तो π/3 बचेगा, यहाँ से tan हट जाएगा तो π/4 बचेगा। इन दोनों को आप घटाएंगे तो ये है हमारा π/3 60, ये है π/4 45, तो ले से इनका 12 ले लेंगे, ये 4 हो जाएगा इधर आकर और पाई माइनस ये 3 हो जाएगा पाई। 4 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो ये बचता है हमारा केवल पाई और बटा 12। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 21 भी कंप्लीट हो जाता है। अब यह है हमारा एक वैकल्पिक सवाल, तो इसका विकल्प हमारा डी। नंबर 22 करते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 22 दिया गया है 22, लिमिट 0 to 2/3 और 1/4 प्लस 9x² dx। तो ये भी हमारा tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला होगा, लेकिन आप पहले यहाँ से 9 कॉमन बाहर ले लीजिए। तो आप जब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे नीचे से तो ये बाहर आकर 1/9 हो जाएगा। यहाँ से लिमिट 0 to 2/3 और ये हो जाता है, जब यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो पूरे को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये 4/9 हो जाता है और जब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये x² बच जाता है dx। अब ये डायरेक्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं बनेगा क्योंकि ये a² प्लस x² के रूप की फॉर्म है, इसलिए आप इसे 4 को 2 और 9 को 3 कर लेंगे और इनका लगा देंगे स्क्वायर और प्लस ये x² और dx रहेगा। अब आप इसे 1/a² प्लस x² मानिए, a² प्लस x² से ही यहाँ पर tan स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है 1/9। अब यहाँ पर tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/a और a का मान है 2/3, ये हो जाता है 1/a और tan इनवर्स x/a का मतलब भी 2/3 यहाँ पर हो जाएगा और लिमिट है हमारी 0 to 2/3। अब लिमिट रखते हैं तो ये 1/9 और ये भी बाहर निकल कर आएगा तो ये 3 ऊपर पहुंचेगा तो ये 3/2 बाहर आकर हो जाएगा। अब आप लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट हमारी tan इनवर्स x के स्थान पर 2/3 रखेंगे, 2/3 और 2/3 पहले से ही नीचे दिया गया है माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स x के स्थान पर ये 0 रखा जाएगा तो 0/2/3 हो जाता है। ये आगे हल करेंगे इसे तो ये बचता है हमारा यहाँ से 3 से काट कर इस प्रकार से 3 बार 1/3 दूनी 6, फिर tan इनवर्स यहाँ से भी 2 से ये कट जाएगा पूरा, tan इनवर्स 1 बचता है और यहाँ से tan इनवर्स 0 बचता है। अब आपको ये पता है कि tan इनवर्स 1 किसका मान है π/4 का और यहाँ पर tan इनवर्स 0 किसका मान है 0 का, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पाई की 1 में तो पाई रहेगा और 6 की 4 में करते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 22 भी कंप्लीट हो जाता है और इसका विकल्प नंबर सी। प्रकार से हमने प्रश्नावली 7.9 को आज कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि वीडियो नंबर 1 में हमने पहले 15 सवाल किए थे और अब इस वीडियो में हमने अगले 7 सवाल हल कर दिए हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। जय हिंद।